ने हासिल कर ली। सिंध हुकूमत ने कुत्तों को मारने के बजाय उनकी अफजाइश रोकने के लिए मुहिम शुरू कर दी। मुहिम का आगाज बल्दिया बस्ती से किया गया। मकामी NGO के ताउन से कुत्तों को एंटी रेबीज टीके लगाए गए। बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं, शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात से शहरियों में खौफ पाया जाता है। अफजाइश नस्ल रोकने के लिए टीके लगाने का अमल का आगाज कर दिया है। लोगों के ताउन ने बल्दिया बस्ती के हौसले बुलंद कर दिए। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। MA जिना रोड, II चुंदरीकर रोड, जमशेद टाउन और गुलशन इकबाल में कार्रवाई के दौरान ढेले पथारे केबिन और दीगर सामान जब्त। बल्दिया टाउन में ग्रीन बेल्ट से तजावुजात का सफाया। झोपड़ियां, होटल्स और दुकानें मिसमार। KMC और DMCs तजावुजात के खात्मे में नाकाम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात और बिल बोर्ड्स की भरमार। जिला बस्ती, शर्की, गरबी, जुनूबी, कोरंगी और मलीर की अहम शाहराहों और मार्केट्स के अतराफ तजावुजात माफिया का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार। जिला शर्की की इंतजामिया ने कमिश्नर कराची को मामू बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद नुमाइशी कार्रवाइयां। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के दफ्तर के सामने उतारा गया देव हेकल बिल बोर्ड। 24 घंटे बाद दोबारा नस्ब। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कराची में सालों से तैनात 15 असिस्टेंट कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया। मुत्तादिद अफसरान को सूबे के दीगर अजला में तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह कहते हैं, खराब कारकर्दगी पर अफसरान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां होंगी। डिपार्टमेंट प्रोमोशन कमेटी की सिफारिश पर लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी रोशन अली शेख ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 अफसरान को अगले ओहदों पर तरक्की दे दी। नोटिफिकेशन जारी। मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास। हम कराची के मसाइल और ज़मीनी हक़ाइक़ समझते हैं, उनका हल भी जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी का इजलास से खिताब। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में बल्दिया उस्मा कराची के मुतासिर होने वाले दुकानदारों को मुतबादिल जगह देना चाहते हैं। लंडा बाजार ताजिर एसोसिएशन और KMC अफसरान पर मुश्तमिल टीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका सर्वे करेगी, जिसकी रोशनी में मुतबादिल जगह अलॉट की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं, मिनी ओलंपिक से कबल इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात को यकीनी बनाया जाएगा। कोई भी मसला बाहमी इश्तराक से हल किया जाए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मरी गोट के रिहायशियों का निकासी आपका देरीना मसला हल कर दिया। कहते हैं, सियासी तफरुकात से बालातर होकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि जाली तरक्याती स्कीम्स को जल्द मुकम्मल करने के लिए इंजीनियरिंग विंग सलाहियतों को बरूए कार लाए। जिला कौंसिल में पानी पर अखराजात हम खुद अदा करते हैं। कराची में 3 साल कबल शुरू होने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा शहरियों के लिए सुहाना ख्वाब बन गया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में काम की रफ्तार सुस्त रफी का शिकार। तकमील के लिए शहरियों को और कितना करना पड़ेगा इंतजार, नहीं कोई बताने को तैयार। कराची में गुलबर्ग चौरंगी की मेन सड़क सीवरेज के पानी ने तबाह कर दी। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामिया सड़क की पैबंदकारी के लिए किसी सानहे की मुंतज़िर।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोठ में सेवरेज के पानी से सड़कें तबाह हो गईं। आलमगीर खान इलाके से गायब, अवाम को मुंतखब नुमाइंदों की तलाश। और न्यू कराची सेक्टर 5D में नाले की मरम्मत इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। डी का मोड़ से 2 मिनट चौरंगी तक नाले की दीवारें ऊंची करने का काम 1.5 साल से तात्तुल का शिकार। 1.5 साल में 30% काम भी मुकम्मल ना हो सका। खुदाई के बायस गैस पाइपलाइन भी मुतासिर। गैस के मीटर और चूल्हों में सीवरेज का पानी आने लगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी कराची में कुत्तों की बहुतात के हवाले से। कराची में कुत्तों की बहुतात है। गली कूचों में कुत्तों का राज बरकरार है। बच्चे घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। खेल के मैदान कुत्तों के खौफ से वीरान हो गए, जबकि वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कराची में कुत्तों की बहुतात है। हर गली हर महल्ला जो है वो कुत्तों की बहुतात के बायस परेशानी का शिकार है। बच्चे घरों से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। खेल के मैदान कुत्तों के खौफ से वीरान हो गए, जबकि वालिदैन परेशानी का शिकार हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शाहरुख शाह। जी शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। कुत्तों की बहुतात मुसलसल होती जा रही है, शहरी इंतहाई परेशान है। जी, जैसे कि कराची शहर में कुत्तों की भरमार जो है वो है जारी है, मगर केएमसी का अमला पकड़ने में जो है वो नजर नहीं आ रहा। इसके हवाले से अगर मैं बात करूं टंकी ग्राउंड की, तो कराची में वाकई टंकी ग्राउंड की तरफ हालिया दिनों में जो है वो 23 अफराद को जो है वो कुत्ते ने काटा था, जिसकी वजह से जो है वो कई अफराद जो है ना वो कुत्ते के काटने से जख्मी हो गए थे। इसके हवाले से उस इलाके में शदीद खौफ व हिरास भी फैल गया था। इस समय कराची भर में जो है वो कुत्तों की बहुतात से शहरी जो है वो खौफजदा है। आज एक वीडियो भी जारी हुई थी जिसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि एक शहरी अपनी गाड़ी जो है गाड़ी की तरफ आया है और उसने कुत्तों को देखा, उसने भगाया कुत्तों को, मगर उससे डर गए, इसकी वजह से उसने फायरिंग कर दी। इसकी वजह से इस तरह से खौफ व हिरास देखने में आ रहा है शहरियों की जानिब से। इलाका मकीन जो है वो शदीद खौफजदा है और केएमसी का अमला डीएमसी का अमला जो है वो इनको बाकायदा फंड जारी किए जाते हैं, मगर कोई अमली इकदाम नहीं किए जा रहे। अगर मैं बात करूं ईडी की, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी लगा दी गई है। वो उनके एहलकार जो है वो कुत्ते पकड़ने की नजर तो आ रहे हैं, मगर केएमसी का अमला जो और असल जो है वो केएमसी का अमला है वो नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। अब दहशतगर्दों के बाद एक और नया खतरा मंडलाने लगा। शहरियों ने कुत्तों के खौफ से बंदूक उठा ली है। कराची के इलाके लियाकताबाद में कार के नीचे आराम करने वाले कुत्तों ने आराम में खलल डालने पर शहरी पर हमला कर दिया। खौफजदा शहरी ने अपने बचाव के लिए फायरिंग कर दी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। अब दहशतगर्दों के बाद शहर कायद के बासियों पर एक और खतरा मंडलाने लगा है। शहरियों ने कुत्तों के खौफ से बंदूक उठा ली है। कराची के इलाके लियाकताबाद में कार के नीचे आराम करने वाले कुत्तों ने आराम में खलल डालने पर शहरी पर हमला कर दिया। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि खौफजदा शहरी ने अपने बचाव के लिए फायरिंग कर दी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। अब यह भी होगा कि आवारा कुत्तों पर फायरिंग भी की जाएगी? जो है ना खासे परेशान है अली, खास तौर पर कुत्तों के हवाले से जो केसेस सामने आ रहे हैं उसकी वजह से जो है ना वो लोग इतने खासे परेशान हैं और डरे हुए भी हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है इसके अंदर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि गाड़ी निकालने वाला शख्स ने जब देखा कि उसकी गाड़ी के नीचे एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार कुत्ते मौजूद हैं, तो उसने बोला कि इससे पहले कि कुत्ते उसके ऊपर हमला करते उसने फायरिंग शुरू कर दी। अब लोग खासे डरे हुए हैं, खास तौर पर जिस तरीके से हर इलाके में मोहल्ले के अंदर दर्जनों कुत्ते मौजूद हैं और उनकी किसी किस्म की उनको पकड़ने के लिए संजीदगी के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो लोगों ने तंग आकर जो है वो ये काम शुरू किया है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरज़ादा, हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने कुत्तों की अफजाइश रोकने और कुत्तों के काटने से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए कुत्तों को टीके लगाने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी है। अमल दरामद के लिए बल्दियाती मुलाजमीन की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने कुत्तों को मारने के बजाय उनकी अफजाइश रोकने के लिए मुहिम शुरू कर दी। मुहिम का आगाज बल्दिया वस्ती से किया गया। मकामी NGO के ताउन से कुत्तों को एंटी रेबीज टीके लगाए गए। महंगे बल्दियात सिंध ने आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने का मंसूबा तैयार किया है, जिसके तहत बल्दियाती काउंसलर्स के अमले को आवारा कुत्तों को पकड़ने और नस्बंदी की ट्रेनिंग दी जाएगी। आवारा कुत्तों के खिलाफ इस मंसूबे का PC1 मंजूरी के लिए महकमा मंसूबा बंदी को अरसाल कर दिया गया है। आवारा कुत्तों के खिलाफ मौजूदा मंसूबे में NGOs भी माली ताउन करेंगी। सिंध के सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि आवारा कुत्तों के खिलाफ जामा मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। आवारा कुत्तों की नस्ल रोकने के लिए दुनिया में राज तरीका अपनाया जाएगा। इधर सिंध हुकूमत ने कुत्तों को वैक्सीन देने का फैसला किया है। आइंदा हफ्ते से सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कुत्तों की वैक्सीनेशन शुरू होगी। कराची के तमाम इजला में आवारा कुत्तों को वैक्सीन दी जाएगी। आवारा कुत्तों के लिए NGOs ने सिंध हुकूमत को मुफ्त वैक्सीन फराहम कर दी है। वैक्सीनेशन से आवारा कुत्तों के काटने से शहरी मुतासिर नहीं हो सकेंगे, जबकि कुत्तों को पकड़ने वाले स्टाफ की भी वैक्सीनेशन की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिले में कुत्तों की अफजाइश नस्ल रोकने की मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात से शहरियों में खौफ पाया जाता है। बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा है कि शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात से शहरियों में खौफ पाया जाता है। अफजाइश नस्ल रोकने के लिए टीके लगाने के अमल का आगाज कर दिया गया है। लोगों के ताउन ने बल्दिया वस्ती के हौसले बुलंद कर दिए हैं। जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों की अफजाइश नस्ल रोकने और उनको टीके लगाने का अमल आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर जिला वस्ती के आवाम की जानिब से निहायत हौसला अफजा रुझानात देखने में आए और अवामी बहबूद के इस इक़दाम की जिला वस्ती के आवाम ने दिल खोल कर पजीराई की। चेयरमैन रेहान हाशमी का कहना है कि जिला वस्ती ने अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कुत्तों की अफजाइश नस्ल रोकने की मुहिम का आगाज कर दिया है और लोगों के जोश व खरोश और ताउन ने बल्दिया जिला वस्ती के हौसलों में इजाफा कर दिया है। 1.25 साल से मुअत्तल कुत्तों को ठिकाने लगाने का जो अमल था वो तातुल का शिकार था, बवजह के ऑनरेबल कोर्ट ने उसके ऊपर डायरेक्टिव्स दिए थे। अब सूरत हाल ऐसी है कि सिंध गवर्नमेंट को हम तवातुर से कहते रहे और इस बात पर अपना इजहार करते रहे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए कि लोग महफूज नहीं हैं, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग महफूज नहीं थे। बहुत लॉन्ग अवेटेड एक पॉलिसी थी। एक इनिशियल स्टेप तो शुरू किया है जिसका हमें खैर मकदम करना चाहिए कि सिंध हुकूमत ने एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम या वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया। आज बल्दिया ज़िला वस्ती में हमने भरपूर तरीके से इस अमल को मुमकिन बनाने और कामयाब बनाने के लिए अपने 40 स्टाफ को डिप्यूट किया, जिनकी ट्रेनिंग भी हुई NGO के कोलैबोरेशन में। ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर कुत्तों को वैक्सीन या नसबंदी कह लें आप इसको, उसका अमल किया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नसबंदी करके ख़त्म नहीं हो जाता। सवाल अभी भी एग्जिस्ट करता है कि हज़ारों मौजूद हैं जहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स मौजूद हैं। अगर कोई कुत्ता बच जाता है जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी और उसके काटने की वजह से अगर जो एंटी रेबीज़ इंजेक्शन मुयस्सर ना हुआ तो फिर क्या होगा? क्या वैक्सीन्स अवेलेबल हैं इंसानों के लिए? दूसरा ये कि आपने एंटी रेबीज़ का मैकेनिज़्म तो बना लिया, लेकिन कुत्ता तो काटने से तो नहीं रुकेगा, उसका क्या तदारुक है? इसके लिए मेरे ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन करना चाहिए। प्रॉपर लेजिस्लेशन के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जितना ताख़ीर हुआ है इस हिकमत अमली को मुरतब करने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में लोगों ने सफ़र किया है। बल्दियाती हक़ परस्त नुमाइंदे आवाम से एक्सेसिबल हैं, लोग अमूमी तौर पर राब्ते में आ जाते हैं और ये नुमाइंदे हक़ परस्त लोगों के डोर स्टेप पे भी मौजूद होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो ब्यूरोक्रेटिक माइंड सेट के अरबाब इख्तियार हैं उन तक तो लोग नहीं पहुँच सकते, तो आवाम की दाद रसी कैसे हो? सिंध हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर कोई मरबूत पॉलिसी बनाए ताकि इसके ऊपर कोई भी अमली इक़दामात नज़र आएँ।
उनका कहना था कि शहर में आवारा कुत्तों की बहुतात हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया होने के साथ बाइस खौफ भी है, लिहाजा अपने लोगों की बहबूद और बेहतरी की खातिर बल्दिया जिला वस्ती मुस्तकबिल में भी ऐसे इनकलाबी इक़दामात को जारी रखने का मजबूत इरादा रखती है। और यहाँ आपको बताएं कि KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गईं। अहम तरीन इलाके एमजिना रोड, IH चुंदरीगढ़ रोड, जमशेद टाउन और गुलशन इकबाल में ताबड़तोड़ कार्रवाई के नतीजे में ठेले, पथारे, केबिन और दीगर सामान जब्त किया गया। बल्दिया टाउन में ग्रीन बेल्ट से तजावुजात का सफाया कर दिया गया है, जबकि झोपड़ियाँ, होटल्स और दुकानें भी मिसमार कर दी गई हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का शोबा इंसदाद तजावुजात इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भारी मशीनरी की मदद से ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची के एमजिना रोड, IH चुंदरीगढ़ रोड, जमशेद टाउन और गुलशन इकबाल में कार्रवाई के दौरान मुतादिद ठेले, पथारे, केबिन्स और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। बल्दिया टाउन में ग्रीन बेल्ट से तजावुजात का सफाया कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां सिलसिले जारी हैं इस वक्त KMC एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से। जी बिल्कुल, सिविल इक़दामात के बाद KMC एंटी इंक्रोचमेंट के डिपार्टमेंट जो है हमें काफी एक्टिव नजर आ रहा है और आज भी जो है इलाकों में कार्रवाई की गई है इस डिपार्टमेंट की जाने से, जिसमें IH चंडीगढ़ रोड, एमजिना रोड, गुलशन इकबाल और जमशेद टाउन के इलाके हैं। यहाँ पर जितने भी गैर कानूनी पथारे और जो ठेले खड़े हुआ करते थे उनको न सिर्फ जब्त किया गया है बल्कि चालान और फाइन भी किया गया है जो भी इनके ऑनर थे। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो लैंड घेरी हुई थी या चबूतरे या फिर शेड्स लगाए गए थे उनको भी तोड़ा गया है और ये सिलसिला कई रोज से जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि जहां भी तजावुजात कायम है उनका खात्मा किया जाए। यही वजह है कि हर जगह पर जो है इस तरह की कार्रवाई नजर आ रही है। खासतौर पर जो फुटपाथ पर जो होटल या रेस्टोरेंट में जगह घेरी हुई थी उनको भी खाली कराया जा रहा है। रात गए पे जो होटल्स खुले रहते थे उनको भी जो है वहां पर उनको फाइन लगाया गया है, उनकी सामान को जब्त किया गया है। हमारी जो बात हुई है एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी से, उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की पैरवी करते हुए की जा रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा। जी अच्छा शुजात कुरैशी, ये भी बताइएगा, चारों इजला के अंदर भरपूर कार्रवाइयां की गई हैं लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाई नहीं गई है इस हवाले से, और 2 दिन या मैक्सिमम 4 दिन बाद ये तजावुजात दोबारा अपनी जगह पर मौजूद होते हैं। इसके तदारुक के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस तरह के एक्शन पहले भी नजर आए हैं लेकिन हमने देखा कि जब ये पथारे और ठेले जब्त कर लिए जाते थे उसके बाद भी जो है ये पथारे और ठेले जो है कराची के हर जगह पर नजर आते हैं। अभी से जराए बताते हैं कि इतनी तेजी इसलिए दिखाई दी जा रही है क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि वो मॉनिटर करेंगे कि आया शहर से इन तमाम तजावुजात का खात्मा हुआ है या नहीं, और उन्होंने पुलिस को भी हिदायत की थी कि वो जो है KMC की मदद करें और मुआवनत करें और खासतौर पर जो रात गए होटल खुले होते हैं जिन्होंने फुटपाथ घेरी हुई होती है या फिर जो केबिन लगाए हुए होते हैं उनको भी हटाया जाए। तो पुलिस भी काफी एक्टिव नजर आ रही है लेकिन जरा ये बताते हैं कि पुलिस की जानिब से तमाम पथारे होटल वालों को कहा गया है कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता इसको जो है हटा लिया जाए, और जो है इसकी मद में रिश्वत भी भारी कर दी गई है, डबल रेट कर दिया गया है रिश्वत का। और यही वजह है कि जब ये जो ठेले उठा लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं, उसके बाद लगा दिए जाते हैं। लेकिन अभी चूंकि विजिट करना है चीफ जस्टिस को तो ये सूरत हम देख रहे हैं शहर भर से जो है काफी हद तक ये तमाम पथारे और केबिन हटा दिए गए हैं, लेकिन यकीन दहानी पे हटवाए गए हैं पुलिस की जानिब से कि जब तक ये विजिट नहीं होता इसको हटाया जाए, क्योंकि IG की जानिब से सख्त हिदायत की गई थी कि उस इलाके के SHO SP के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जहां पर पथारे नजर आएंगे। तो इसलिए पुलिस भी मुतारिक नजर आ रही है, लेकिन देखना यह है कि आया ये परमानेंट काम होता है इस शहर से जो तजावुजात का खात्मा है मुकम्मल तौर पर होता है या फिर ये आर्जी साबित होगा। जी अच्छा शुजात कुरैशी, ये भी बताइएगा कि जब से ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज हुआ है पैदागिरी का भी एक बाजार गर्म दिखाई देता है। कितनी रिश्वत वसूल की जाती है ठेले वालों से, पथारे वालों से या रेस्टोरेंट्स माफिया से जिनको फुटपाथें जो हैं वो फरोख्त कर दी गई हैं या किराए पे दे दी गई हैं? बहुत बड़ा स्कैम है, गोरख धंधा है और इसकी मद में सिर्फ कराची शहर से करोड़ों रुपया जो है रोजाना की बुनियाद पे वसूल किया जाता है भत्ते की सूरत में, रिश्वत की सूरत में।
सिर्फ एक होटल से ही हजारों रुपए लिए जाते हैं और जो ठेले वाले हैं उनसे 100 रुपए रोजाना की बुनियाद पे लिए जाते हैं और जो ठिए हैं उनसे भी इसी तरह से रकम वसूल की जाती है। अगर अंदाजा लगाया जाए एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक करोड़ों रुपया जो है इस रिश्वत की एवज जो है ये हत्याया जाता है गरीब आवाम से। पहले उनसे पैसे लेते हैं रिश्वत के एवज, उसके बाद जो है इस तरह की कोई अहकामात आते हैं, उसके बाद जो है उनकी ना सिर्फ ठेले जो है तोड़ दी जाते हैं या जब्त कर लिए जाते हैं, फिर फाइन और चालान भी किया जाता है। तो आवाम इसी बात पे परेशान है कि पहले हम रिश्वत भी देते हैं, लेकिन चूंकि अच्छा स्टेप है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये परमानेंट सोल्यूशन होगा या नहीं। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि कार्रवाई तो सही की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई मॉनिटरिंग टीम जो इस हवाले से कोई एक्टिव नजर नहीं आई है और जो है जो कार्रवाई की जा रही है उसके बाद हम देखते हैं शहर भर से सफाया हो गया है। लेकिन जो आवाम है वो ये कहते हैं कि ये जो है टेम्पररी लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो है खास तौर पर जो इम्प्रेस मार्केट सदर है यहाँ पे जो एक बड़ा हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में ठेले और ठिए लगे रहते थे, वो आज भी उसी तरह से लगे हुए हैं। सुबह हटा दी जाते हैं और शाम में लगा दी जाते हैं। तो आवाम का मुतालबा है कि कोई ऐसी मजबूत मॉनिटरिंग टीम बनाई जाए जो इसका चेक एंड बैलेंस देखती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वेस्ट और साउथ में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन में अल्फलाह मार्केट, नूर ग्राउंड, गुलशन इकबाल में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जहां मौजूद ठेले, पथारे, केबिन, खाने पीने के स्टॉल जब्त कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बल्दिया टाउन सॉफिट रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ग्रीन बेल्ट पर बने चबूतरे, दीवारें, झोपड़ियां, होटल, पंक्चर और मैकेनिक की दुकानें मस्मार कर दी गयी। डिस्ट्रिक्ट साउथ में खारादर, बोल्डन मार्केट, एम जिना रोड और आई चंद्रीगढ़ रोड पर खाने पीने के स्टॉल्स, रेड़ियां, तख्त, कुर्सियां, मेजें उठा ली गयी। शहर में एक जानिब रोजाना की बुनियाद पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, दूसरी जानिब ऑपरेशन के बाद उन मकाम पर दोबारा तजावजात कायम होने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन नुमाइशी ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शहर में तजावुजात के खिलाफ एक जानिब ऑपरेशन तो दूसरी जानिब तजावुजात की भरमार। कैसे शहरियों को मिलेगी तजावुजात से निजात? ऑपरेशन के बाद फिर से वहां तजावुजात क्या है? ये ऑपरेशन का ढोल पीटना सब दिखावा है, नुमाइशी है, ये सवालिया निशान है। शहर में कायम तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को साल गुजर गया, मगर शहरियों को शहर की सड़कों, फुटपाथों, चौराहों पर कायम तजावजात से निजात ना मिल सकी। खासकर शहर में कायम हुसैनाबाद, गुलशन इकबाल, डालमिया, नागन, चौरंगी, ईसा नगरी, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर, कोरंगी क्रॉसिंग, प्याला होटल समेत शहर के बेशतर मकामात पर कैबिन, पथारे और फूड स्ट्रीट का राज है। ठंडी हवाएं चलते ही रिवायती तौर पर फिश खाने के शौकीन के लिए फुटपाथें फिर सजा दी गयी। महकमा पुलिस की भी तमाम तर तवज्जो जुराइम पेशा अफराद की बजाय सड़कों पर कायम तजावजात का खात्मा कराने पर लग गई है, जो सड़कों से तजावजात का खात्मा कराकर इसमें अपने मुलविस होने का दाग धोने में मसरूफ हैं। तजावजात के खिलाफ तो शफाफ ऑपरेशन हो नहीं पाया, दूसरी तरफ बिल बोर्ड उतारने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के शहर में बिल बोर्ड हटाने के अहकामात जारी करने के बावजूद बुलंद इमारतों पर लगे बिल बोर्ड आला हुक्काम के ऑपरेशन के दावों पर मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहर में तेज ठंडी हवाओं के आगाज के बाद भारी भरकम बिल बोर्ड एक बार फिर शहरियों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। हाफिज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची में अदालती अहकामात के बावजूद बिल बोर्ड की तनसीब ने जिलाई और बल्दियाती इंतजामिया की कारकर्दगी खुलकर बयान कर दी। जिला ईस्ट में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर आवेजा देवहेकल बिल बोर्ड कमिश्नर और मेयर कराची समेत जिलाई इंतजामिया की कारकर्दगी को मुंह चिढ़ा रहा है। कराची में बिल बोर्ड्स हटाने के मेयर कराची और कमिश्नर कराची के सख्त अहकामात भी नुमाइशी साबित हुए। महसूस होता है कि शहर में कोई इंतजामी और बल्दियाती इदारा मौजूद नहीं जो अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने में किरदार अदा करे। कमिश्नर कराची ने 2 रोज कबल 24 घंटे में शहर भर से बिल बोर्ड्स हटाने के अहकामात दिए, मगर मातहत अफसरान ने अफसर शाही के अहकामात हवा में उड़ा दिए। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के ऑफिस के
सामने देव हैकल बिल बोर्ड 2 रोज कबल नुमाइशी तौर पर हटाया गया और 2 रोज गुजरते ही दोबारा आवेजा कर दिया गया। इंतजामी और बल्दियाती इदारों के जिले सरबराहान अपनी गुजरगाहों पर भी कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी और मेयर कराची वसीम अख्तर के अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गए। अदालती अहकामात के बावजूद जिला ईस्ट में बिलबोर्ड्स की दोबारा तनसीब से शहरी हैरान हैं। शहरी हलकों का कहना है कि अगर कमिश्नर कराची और मेयर कराची अपने मातहत अफसरान से अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो दीगर इंतजामी मामलात में उनकी कारकर्दगी क्या होगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने कराची में सालों से तैनात 15 असिस्टेंट कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया। मुतादिद अफसरान को सूबे के दीगर अजला में तबादला कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह कहते हैं खराब कारकर्दगी पर अफसरान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ होंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने कराची में सालों से तैनात 15 असिस्टेंट कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया है, जबकि मुतादिद अफसरान को सूबे के दीगर अजला में तबादला कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह कहते हैं कि अवामी शिकायत और खराब कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां की जाएंगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन अली शेख ने मुतालिका हुकाम की मंजूरी के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 अफसरान को अगले ओहदों पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन अली शेख ने मुतालिका हुकाम की मंजूरी के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 अफसरान को अगले ओहदों पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 19 ग्रेड के अफसरान डायरेक्टर टेक्निकल आशकार्ड और 20 ग्रेड के ओहदे पर तरक्की पाकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल बन गए। 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर नवीद आसिम अगले ओहदे पर तरक्की पाकर डायरेक्टर टेक्निकल मुकर्रर हुए, जबकि 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर नदीम वारसी अगले ओहदे पर तरक्की पाकर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन के ओहदे पर फाइज हो गए। अफसरान की तरक्की डिपार्टमेंट प्रोमोशन कमेटी की सिफारिश पर की गई है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीएसपी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर अवामी ताकत के साथ हिस्सा लेगी। तमाम यूसीज के लिए नुमाइंदों और पोलिंग एजेंट्स की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। लोगों के मसाइल का हल सिर्फ हमारे पास है। हम कराची के ज़मीनी हकाइक और मसाइल समझते हैं तो उनका हल भी जानते हैं। पाकिस्तान हाउस में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अरकान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल काउंसिल, कराची ऑर्गेनाइजिंग कमेटी समेत दीगर मरकजी शोबाजात के जिम्मेदार से खिताब करते हुए चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। टमाटर और चीनी के बाद अब आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि मुतवस्सित तबका खत्म होकर रह गया है, नतीजतन लोग मजबूर होकर गलत राह पर चल रहे हैं, इसीलिए जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। हुक्मरानों को होश के नाखून लेने होंगे, वरना माशरे में ऐसा बिगाड़ पैदा हो जाएगा जो हमारे माशरती इक़दार और दीनी रिवायात को निस्तो नाबूद करके रख देगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी का कहना था कि सफेद पोश तबके की एक बड़ी तादाद लोगों के आगे मांगने पर मजबूर हो चुकी है, जबकि तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों के हुक्मरान अपनी मौजों में गुम हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अवाम का बढ़ता हुआ गम और गुस्सा हकीकत में सुनामी साबित होगा जो सब बहा ले जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी के सदर अनीस अहमद कायम खानी ने अपने खिताब में कहा कि पीएसपी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर अवामी ताकत के साथ हिस्सा लेगी। तमाम यूसीज के लिए नुमाइंदों और पोलिंग एजेंट्स की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। लोगों के मसाइल का हल सिर्फ हमारे पास है। हम कराची के ज़मीनी हकाइक और मसाइल समझते हैं और उनका हल भी जानते हैं। आज लोग खुद चलकर पाकिस्तान हाउस आ रहे हैं और जोक दर जोक हमारी जिद्दोजहद में शामिल होकर हमारे नजरिए से जुड़ रहे हैं।
और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि लाइट हाउस, लंडा बाजार और मार्केट समेत दीगर इलाकों में इंसदादे तजावुजात की कार्रवाई के दौरान मुतासिर होने वाले तमाम दुकानदारों को कारोबार के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतबादिल जगह फराहम करना चाहती है, जिसके लिए लंडा बाजार ताजिर एसोसिएशन और KMC अफसरान पर मुश्तमिल टीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका सर्वे करेगी, जिसकी रोशनी में मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगहें अलॉट की जाएंगी। मुलाकात के लिए आने वाले लाइट हाउस ट्रेडर एसोसिएशन वफ्द से बातचीत करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि मुतासरा दुकानदारों की आबादकारी के हवाले से हम नेक नियति से कोशिशें कर रहे हैं और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इंसदादे तजावुजात कार्रवाई के दौरान जिन लोगों की दुकानें ख़त्म की गई हैं उनका कारोबार जितना जल्द मुमकिन हो सके बहाल हो और उन्हें मुआशी मसाइल से निजात मिले। मेयर कराची ने कहा कि शहर के वसीतर मफाद में नालों, पार्क और फुटपाथों पर तिजारती सरगर्मियों को रोकना जरूरी था। माजी में इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बायस शहर भर में तजावुजात का जंगल आबाद हो गया और इसकी वजह से आम शहरियों और ताजिर बिरादरी को भी मुश्किलात का सामना था। उन्होंने कहा कि इंसदादे तजावुजात की कार्रवाइयों में मुतासरा KMC के तमाम किराएदारों को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। हम अपने इस अज़म पर कायम हैं, तहम इसके लिए हम ऐसी हिकमत अमली बना रहे हैं कि जिन जगहों पर इन ताजिरों को बसाया जाए वो गैर मुतनाज़ा हो और आइंदा कोई उन्हें वहां से ना हटा सके। उन्होंने कहा कि बलोच पार्क मार्केट समेत दीगर मुतनाज़ा मार्केटों के ताजिरों को बेहतरीन मुतबादिल जगहें फराहम कर दी हैं। बाकी मानदा मुतासरीन को भी मौजू मुतबादिल मुहैया किया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि मिनी ओलंपिक से कबल इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात यकीनी बनाए जाएं। इंतजामात के हवाले से कोई भी मसला पेश आए तो उसे दूर करने के लिए बाहमी इश्तराक से मसाइल दूर किए जाएं। मिनी ओलंपिक्स के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने इफ्तिखार सैयद स्पोर्ट्स अकेडमी का दौरा किया। इस मौके पर इफ्तिखार सैयद स्पोर्ट्स अकेडमी के मुंतजमीन ने चेयरमैन मुईद अनवर को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इंतजामात को तेजी से हतमी शक्ल दी जा रही है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए भी जारी हैं और उम्मीद है कि ये मिनी ओलंपिक्स कराची की तारीख के अहम तरीन इवेंट्स के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि इवेंट में मुख्तलिफ खेलों के इंदिराज के लिए शहर भर से टीमें आ रही हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने स्पोर्ट्स अकेडमी में खिलाड़ियों की बेहतरीन तरबियत देखकर इफ्तिखार सैयद और उनकी अकेडमी की काविशों को सराहा और कहा कि बल्दिया शर्की का ताउन हमेशा आपके साथ रहेगा। वाज़ेह रहे कि इवेंट का आगाज 30 नवंबर से होगा, जिसमें 12 मुख्तलिफ खेलों में मुकाबले कराए जाएंगे और फातिह टीमों को इनामात और एजाजात से नवाजा जाएगा। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मरकजी मरी गोच के रिहायशियों का निकासी आपका देरीना मसला हल कर दिया। कहते हैं सियासी तफरुकात से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं। बल्दिया मलीर की UC 5 भैंस कॉलोनी के इलाके मरी गोट में नई सेवरेज लाइन मंसूबे के कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि सेवरेज लाइन मंसूबे के तामीराती काम में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए ताकि अवाम को दरपेश निकासी आपके मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि मरी गोट के रिहायशियों को दरपेश सबसे बड़ा मसला निकासी आपका था। साल हर साल कबल डाली जाने वाली लाइनें बोसीदा और नाकारा और कई मकामात से कम कतर होने की बिना पर अपनी अफादियत खो चुकी हैं। गटरों का गंदा पानी सेहत और सफाई के मसाइल पैदा करने के साथ साथ बल्दिया मलीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का भी बड़ा जिम्मेदार है। उनका कहना था कि मरी गोट के रिहायशियों को रिलीफ फराहम करने के लिए निकासी आपके मंसूबे पर काम जारी है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी का निकासी आपका मसला देरीना मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंशूर अवाम की खुशहाली है। सियासी तफरुकात से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रहे हैं। मौके पर मौजूद इलाका मौज़ज़ीन ने चेयरमैन बल्दिया मलीर से गलियों की रोड कारपेटिंग का मुतालबा किया, जिस पर जान मोहम्मद बलोच ने इलाका मकीनों को यकीन दिलाते हुए कहा कि सेवरेज का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद गलियों में रोड कारपेटिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा।
चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हमारा जिला कौंसिल वाहिद है जो बगैर किसी लाइन के भी पीने का साफ पानी लोगों को फराहम कर रहा है, जिस पर आने वाले अखराजात हम खुद अदा करते हैं। आला अफसरान और अरकान कौंसिल से जिलाई उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि तरक्याती स्कीम्स जो इस वक्त जारी हैं उनको जल्द मुकम्मल करने के लिए इंजीनियरिंग विंग अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाए ताकि नए प्रोजेक्ट का इजरा जल्द किया जा सके। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर शोबों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है, जिसकी बदौलत हमारे इदारे का शुमार नामवर इदारों में होता है। पूरे पाकिस्तान में हमारा जिला कौंसिल वाहिद है जो बगैर किसी लाइन के भी पीने का साफ पानी लोगों को फराहम कर रहा है, जिस पर आने वाले अखराजात भी हम खुद अदा करते हैं। क्लीन एंड ग्रीन जिला कौंसिल को बनाना मेरा आज़म है, इसलिए हर सिमत से बेहतरी ला रहे हैं। अरकान कौंसिल और जिला अमला मेरी भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। उनका कहना था कि सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए हमारे इदारे ने दायरे इख्तियार की हुदूद में मिसाली इकदाम किए हैं। अगर इस सिमत में इनकलाबी नताइज अखज़ करना है तो तमाम जी शऊर को इसमें किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारी हुदूद में बहुत ही मारूफ इदारे काम कर रहे हैं, अगर वो इस जानिब इखलास के साथ तवज्जो दें तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि उन्होंने कभी इस जानिब तवज्जो नहीं दी। मन सिवाय चंद इदारों के अहलियान के ताउन की भी इसमें अशद ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की यूसी 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक और काउंसलर दानिश करीम को इलाके में बेहतरीन खिदमात पेश करने पर मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की यूसी 27 में जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने और इलाके में सफाई सुथराई की बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने पर मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से यूसी 27 के चेयरमैन एहतरामुल हक और काउंसलर दानिश करीम को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर चेयरमैन एहतरामुल हक ने मेयर कराची वसीम अख्तर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करूँ और आज ये अवार्ड मेरी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। मेरी यूसी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी यूसी है, ये भी मेरे को एजाज़ हासिल है और मेरे को आज ये भी फ़ख्र हुआ कि मेरे काउंसलर को बेस्ट यूसी काउंसलर का अवार्ड मिला। ये इस अवार्ड की जो मामलात हैं वो इस तरीके के हैं, हम लोग दिन रात अपनी आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। हमने ना मुनासिब हालात में, मतलब हमारे पास फंड नहीं, इख्तियारात नहीं, कुछ नहीं, मेयर को इख्तियारात नहीं, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को नहीं, इसके बावजूद हमने महदूद वसाइल में रहते हुए ला तादाद मसाइल हल किए हैं आवाम के और एक रिकॉर्ड कायम किया है इस यूसी ने कि 1 अरब रुपए के अखराजात से यहाँ पे काम हो चुके हैं जो मुख्तलिफ महकमों से, मुख्तलिफ इदारों से हमने लिए हैं। काउंसलर दानिश करीम ने कहा कि यूसी चेयरमैन ने मेरे कामों की हमेशा हौसला अफजाई की। आज अवार्ड मिलने के बाद हमारे जुनून में मजीद इजाफा हुआ है। ऐसे हमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहित अनवर भाई बहुत अच्छे मिले, हमारे मेयर भी अच्छे मिले, हमारा टाउन जो जौहर टाउन है हमारी बहुत सपोर्ट करता है। देखिए कोई भी काम एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। जैसे चेयरमैन साहब ने बोला कि मैं गटर पे भी खड़ा हूँ, मैं रोड पे भी खड़ा हूँ, मैं लाइटों पे खड़ा हूँ, तो मैं अकेला एक आदमी चारों तरफ नहीं देख सकता। ये पूरी टीम वर्क होता है। चेयरमैन साहब मुझे बोलते हैं ये काम करना है, पहले ये कर लो, फिर दूसरा काम कर लो, और हर काम में मेरे साथ ये खड़े होते हैं। और हमारे कुछ साथी भी होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट इसके चेयरमैन भी हमें सपोर्ट करते हैं। हर काम के लिए हमें कोई मानी नहीं होता, देर सवेर होती है लेकिन माशाल्लाह से सारे काम होते हैं। और ये अवार्ड मैं टोटली मैं अपनी टीम के नाम करता हूँ। उनका मजीद कहना था कि तरक्याती कामों का तसलसल आइंदा भी जारी रहेगा और हमारी कोशिश है कि इलाके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की यूसी 43 C1 एरिया में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए नई लाइन डालने का काम जारी है। यूसी चेयरमैन शाहीन ताहिर कहते हैं सीवरेज के निज़ाम ठीक करने के बाद सड़कों की इस्तरकारी के काम भी शुरू किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की यूसी 43 C1 एरिया में कई अरसे से सीवरेज की बोसीदा लाइन को तब्दील करने के लिए यूसी फंड से 1400 फुट सीवरेज की लाइन डालने के कामों का आगाज कर दिया गया। यूसी चेयरमैन शाहीन ताहिर का कहना है कि इलाके में अरसे से सीवरेज की लाइन खराब थी। कई बार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से दरखास्त की कि मसले को हल करें, मगर कोई इकदाम नहीं किए गए। ये मोहम्मदी कॉलोनी में सीवरेज का एक दरीना मसला था जो मैंने हल कराया पिछले दिनों, लेकिन कुछ काम बाकी रह गया था तो मैं वो करवा रही हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि आवाम को सबसे ज़्यादा सीवरेज से तकलीफ है तो सीवरेज के काम करवाऊँ।
और ये आप देख रहे हैं वहाँ माशाल्लाह मेरे साथ है सारे और बहुत ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आती हूँ, काम कराती हूँ। हमारे लिए देखिए सब बराबर है, हम बिला रंगो नस्ल काम करते हैं। कोई भी जुबान बोलने वाला हो, कोई भी मजहब रखने वाला, अगर वो मेरी यूसी में रहता है उसका उतना ही हक है जितना हमारे लोगों का अपने का हक है। और ये सब जो है एमकेएम पाकिस्तान की बदौलत है। एमकेएम पाकिस्तान ने मुझे ये मुकाम दिया है जिसकी बदौलत मैं यहाँ खड़ी हूँ और आवाम के काम कर रही हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एमकेएम पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हम लोगों को कामयाब करें। मोहम्मदी कॉलोनी एक्चुअली ये कम्युनिटी की कॉलोनी है, जो इनको स्पीक है, या हज़ारा आप बरादरी कह सकते हैं। बाकी इसके साथ तो यहाँ इससे पहले भी एक दो बार मैडम शाहीन ने, मिस शाहीन ने जो है वो काम कराया, यूसी 43 की चेयरमैन है, इन्होंने काम कराया। 2 बार हमने कॉल किया और पीछे, बल्कि एक बार पीछे तरबेला कॉलोनी के घरों के अंदर पानी चला गया था, हमने कॉल की और उन्होंने फौरी तौर पर वो काम करवाया और लोगों के घरों से पानी निकला। और इसी तरह पहले भी एक लाइन यहाँ डली है और अब फिर एक लाइन डल रही है। और इसी तरह मोहम्मदी कॉलोनी की मेन जो स्ट्रीट है वहाँ भी हमें सीवरेज का और पानी का, क्योंकि मोहम्मदी कॉलोनी के अंदर इससे पहले भी जितनी भी बल्दियाती गवर्नमेंट्स आई हैं, हमारा एक इमरान मतलब इससे पहले जो एमक्यूएम की जो बल्दियाती गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमारा काम हुआ था, या फिर उसके बाद अब ये जो काम हो रहा है थोड़ा सा मतलब उससे, लेकिन हमारा अभी बहुत सारा काम बाकी जो कि इंशाल्लाह मिस शाहीन, मैडम शाहीन का जो ताउन है हमारे साथ इंशाल्लाह वो रहेगा। उन्होंने कहा कि जो काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का था वो हम यूसी फंड से कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सीवरेज लाइन डालने के बाद इलाके में सड़कों की अस्तरकारी के कामों का भी आगाज किया जाए। कराची में 3 साल कबल शुरू होने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा शहरियों के लिए एक सुहाना ख्वाब बनकर रह गया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में काम की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार है। इस मंसूबे की तकमील के लिए शहरियों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, कोई बताने वाला नहीं। कराची में 2016 में शुरू किया जाने वाला ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। 25 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा दिसंबर 2016 में शुरू किया गया, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। ग्रीन लाइन मंसूबे का काम अभी तक सुस्त रवि का शिकार है, जिससे न सिर्फ इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि मोटरसाइकिल और गाड़ियों में गुजरने वाले शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। मोटरसाइकिल सवार का कहना है कि 2.5 साल से ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। खस्ता हाल सड़क की वजह से बाइक भी खराब होती है। भाई इस हवाले से क्या करूँगा, परेशानी तो हम जैसे मोटरसाइकिल सवारों को है ना, आए दिन स्कूटर का पंचर होना, ट्रैफिक का जाम होना, मुख्तलिफ सड़कों से निकलने की कोशिश करते हैं। तो अब एक यही रास्ता है कि टूटा फूटा रास्ता है, जैसा भी है चलाते रहें अपनी गाड़ी। स्कूटर का हाल देख ही रहे कि क्या पोजीशन हो गई है। अब फर्दर क्या कहें, इसमें हुकूमत की कुछ कोताहियाँ हैं कि वफाकी हुकूमत के ऊपर कुछ डाल देता है, कोई सूबाई हुकूमत पर डाल देता है। अब इसमें अवाम तो पिसी रहे ना। बहुत शुक्रिया। शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि ठेकेदार मजदूरों को उजरत नहीं दे रहे, जिसकी वजह से काम सुस्त रवि का शिकार है। मंसूबा मुकम्मल न होने से कुर्बो जवार के मकीन भी परेशान हैं। ये जो ZKB जो जिसने ये ठेका पकड़ा हुआ है, इस कंपनी का जो मालिक है, सारे मजदूरों की तनख्वाह रोक के रखी है 3-3, 4-4 महीने से। जिस मजदूर से पूछो को सारे कल परसों का जो जिसको 4-4 महीने की तनख्वाह दी, वो सारे के सारे मजदूर भाग गए। अभी ये जो नज़र आ रहे हैं ये सब नाए, इनसे पूछा आपको इधर कितना टाइम हो गया। ये मंसूबा गुरु मंदिर से लेके कृपी सिनेमा में अगर बनाने में आए तो 1 महीने में बना सकते हैं। ये गुरु नानक जो करतारपुर जो मंसूबा रखा इमरान खान ने, उसको 1 साल में मुकम्मल कर दिया। ये 1 महीना नहीं, 1 महीने से कम है। अगर काम करने पे आए तो काम हो सकता है। ये सारा सिर्फ आवाम की परेशानी नहीं है और ना और किसी चीज़, सिर्फ ये बजट का मसला है। पीछे से सारा बजट है रुका हुआ है। ये गाड़ियाँ ख़राब है, ये सुबह से लगे हुए मैकेनिक काम कर रहे हैं, इनको पैसे नहीं दे। आओ मैं आपको एक मजदूर से मिलवा देता हूँ, वो इनके मजदूर है, वो आज उधर अड्डे में बैठा हुआ है सुबह से, उसकी मजदूरी नहीं लग रही। मैंने उसको बोला भाई क्यों इधर काम, बोले ये पैसे नहीं दे रहे। ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम करने वाले इंजीनियर वसी का दावा है कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर काम आखिरी मराहिल में है, बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अभी जो के प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, एसफॉल्ट प्राइम कोट चल रहा है। इंशाल्लाह 2 दिन में इसके ऊपर कारपेट स्टार्ट होगी और तकरीबन इंशाल्लाह ताला यहाँ पे एक ट्रैक हमें ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। 3 से 4 दिन हार्डली, और इसी तरह सिमिलरली 3 से 4 दिन और आप ऐड कर लें तो 1 हफ्ते में हमारा राइट कैरेज वे भी खुल जाएगा। ट्रैफिक के हवाले से तो ये अपडेट्स दे सकता हूँ मैं आपको प्रोग्रेस को देखते हुए, क्योंकि मैं भी अभी यहाँ पे 15 दिन हुए मुझे इस साइड पे आए हुए। तो और बाकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं साइट के ऊपर,
डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, अर्बन प्लानर्स इश्यूज़ हैं, डिज़ाइन इश्यूज़ हैं, एग्जीक्यूशन में भी क्वालिटी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला 6 महीने का है हमारा टारगेट, उसमें जल्द अज जल्द इसको अचीव करें, इन ऑल एस्पेक्ट्स प्रोजेक्ट कंप्लीट करें विद इन 6 मंथ इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में दिसंबर से पहले ये ट्रैक इंशाल्लाह ऑन होगा ट्रैफिक के लिए, ठीक है, फॉर ऑल ट्रैफिक। एक ये ट्रैक और एक शायरा कायदीन से जो 2 अप्रोचेस हमारी इस पर लिंक कर रही हैं, यहाँ से ये जो यू टर्न अभी यहाँ से चल रहा है, ठीक है, वो यहाँ से हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उससे एक हफ़्ता आप और ऐड कर लेते हैं, अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं तो पॉजिटिव होपफुली वो ट्रैक भी हमारा ऑन होगा विद कारपेट, ठीक है। इसी तरह टाइमलाइन के हिसाब से प्रोग्रेस है। इसी तरह ये जैसे अभी हम 500 मीटर का टुकड़ा देख रहे हैं यहाँ पे, 500 से 600 मीटर का, इसमें एक इंटरसेक्शन राउंड अबाउट भी है, प्लस इंशाल्लाह इसी टेन्योर में, इसी टाइम में हम 10 दिन में, 1 हफ्ते में अगले 500 मीटर भी कवर करेंगे। ग्रीन लाइन मंसूबे के बारे में कहा जा रहा है कि ये मंसूबा लाहौर और इस्लामाबाद की मेट्रो बस सर्विस से भी ज्यादा खूबसूरत मंसूबा होगा, लेकिन काम की रफ्तार में सुस्त रवि की वजह से कराची के शहरी अब तक इससे फायदा नहीं उठा सके और शायद उन्हें इसके मुकम्मल होने के लिए शहरियों को अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर हुसैन हजारा गोट में सेवरेज के पानी से सड़कें तबाह हो गईं, जबकि आलमगीर खान इलाके से गायब हो गए। अवाम मुंतखब नुमाइंदे को ढूंढने में मसरूफ हैं। ये दरिया सिंध या किसी नहर का मंजर नहीं, बल्कि आलमगीर खान के हल्के हुसैन हजारा गोट का मंजर है, जहां पर तवील अरसे से जमा होने वाले सेवरेज के पानी ने गोट में दाखिल होने वाला रास्ता बंद कर दिया है। हुसैन हजारा गोट के मकीन गंदे पानी से गुजरकर घरों तक जाने पर मजबूर हैं। आलमगीर खान जो कि कचरे के लिए शहर भर में एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, मगर अपने हल्के हुसैन हजारा गोट में जमा सेवरेज के पानी के लिए कुछ नहीं करते नजर आए। इलाका मकीन खास से परेशान नजर आते हैं। अभी इस गंदगी के तकरीबन 8 महीने हो गया, वो बोलता है कल बनाएगा, परसों बनाएगा, तरसों बनाएगा, अभी तक नहीं बना। आलमगीर के वो आलमगीर भी है, दूसरा भी कोई भी नहीं आया, तो जब आ जाए क्या करेगा वो? कल जब बनाएगा, परसों बनाएगा, तरसों बनाएगा, बस ये तरीका है। ये वंडर्स आवर से लेकर ये आगे होटल है, यहाँ तक ये लाइन ढल चुकी है। उसके बाद ये काम फिर होल्ड में आओगे। ये आपके सामने पाइप रखे हुए, अब कहते हैं कि आज होगा, कल होगा, अभी तक ये काम नहीं हुआ। इसलिए हमारी गुजारिश वाटर बोर्ड से भी ये है, आला हुकाम पीपल पार्टी के गवर्नमेंट से भी ये है, क्योंकि जिन अहदेदारों से हम पूछते हैं वो कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद डीएमसी, केएमसी, वेस्ट मैनेजमेंट, ये पूरे इदारे पीपल पार्टी के मातहत है और ये इख्तियारात इन्हीं के पास है। तो हमारा सब इन इदारों से गुजारिश है कि हमारे इस काम पे नजरसानी करे और जल्द से जल्द हमारा ये देरीना मसला हल करे। आलमगीर खान नजर आया आपको? हुसैन हजारा गोट के मकीन कचरे से शोहरत पाने वाले इलाके के मुंतखब नुमाइंदे आलमगीर खान को इस मुश्किल घड़ी में ढूंढ रहे हैं ताकि इलाके की गंदगी का मसला हल हो सके। कैमरामैन हाफिज जोहेब के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यू कराची सेक्टर 5D में नाले की मरम्मत इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। डी का मोड़ से 2 मिनट चौरंगी तक नाले की दीवारें ऊंची करने का काम 1.5 साल से तात्तुल का शिकार हो गया। 1.5 साल में सिर्फ 30% काम भी मुकम्मल ना हो सका। खुदाई के बायस गैस पाइपलाइन भी मुतासिर हो गई। गैस के मीटर और चूल्हों में गैस के बजाय सेवरेज का पानी आने लगा। न्यू कराची सेक्टर 5D में नाले की मरम्मत इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गई। डी का मोड़ से 2 मिनट चौरंगी तक नाले की दीवारें ऊंची करने का काम 1.5 साल से तात्तुल का शिकार है। 1.5 साल में सिर्फ 30% काम भी मुकम्मल न हो सका। खुदाई के बायस गैस पाइपलाइन भी मुतासिर हुई। गैस के मीटर और चूल्हों में गैस के बजाय सीवरेज का पानी आने लगा। नाले के तरफ दीवार बनाने के लिए काम शुरू किया गया था, मगर काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जहां कभी कभार ही काम होता दिखाई देता है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है ये हालत इसकी 6 महीने ज़्यादा हो गया इस कंडीशन में पड़े हुए, और ऐसी बढ़ा हुआ काम। इसके चक्कर में गैस की वजह से परेशान है। आज महीना पूरा हो गया हम लोग को बाहर से खाना ला के। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।